हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी मैम। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। इसके पहले क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट करा दी हूँ। तो चलिए 1.2 को स्टार्ट करते हैं। 1.2 का सवाल क्या है, पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड करना है तो ये तो आप लोग छोटे क्लासों में भी किए होंगे, क्लास 6, 7, 8 में। तो आप लोगों को ये करने में ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। तो पहला सवाल क्या है, 140। पहले क्वेश्चन का पहला सवाल है, 140 दिया है। तो आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आपका सवाल है 140। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को सवाल कराने से पहले विभाज्यता का नियम को रिकॉल करा देती हूँ कि क्योंकि मेरे को सबको एक साथ लेकर के चलना है, चाहे कमजोर विद्यार्थी हो या फिर स्ट्रांग, सबको एक साथ लेकर के चलना है। तो चलिए मैं एक बार विभाज्यता के नियम को रिकॉल करा देती हूँ। तो विभाज्यता का नियम क्या है, यहाँ लिखिएगा विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम सबसे पहले हम सीखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। 2 से हमारी संख्याएं कब कब कटेंगी उसका नियम क्या है। जब भी आप इकाई अंक जब भी इकाई अंक क्या क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तब हमारी संख्या वो किससे कटेगी, 2 से कटेगी, मतलब विभाजित होगी। जब इकाई अंक क्या क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, तो हमारी संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। अब हम जैसे एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, मान लीजिए यहाँ पहला एग्जाम्पल 10 है, मान लीजिए 14, 18, 90, 11, 42 और 23, ऐसे etc। तो हम देखेंगे 10 इकाई अंक देखेंगे 0 है तो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। 14 है, इकाई अंक 4 है, ये भी 2 से विभाजित होगा। इकाई अंक 8 है, ये भी 2 से विभाजित होगा। इकाई अंक 0 है, ये भी 2 से विभाजित होगा। अब देखेंगे इकाई अंक 1 है, तो इकाई अंक इसमें कहीं 1 तो है नहीं, हमारी संख्या 2 से कब कटेगी, जब इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो हमारी ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 42 इकाई अंक क्या है, इसमें 2 है, तो ये 2 से विभाजित होगी। अब इकाई अंक देखेंगे 23 में, इकाई अंक 3 है, तो हमारी ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे ये हो गया 2 से विभाज्यता का नियम। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम है अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग यदि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित है तो
है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे आपके पास आ गया 543, 223, ऐसे कई आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है, अंकों का योग। तो एक 5 है, इसमें 5 प्लस 4 प्लस 3, तो 5 4 9, 9 3 12। अब कितना आ रहा है? इसका योग करने पर 12 आ रहा है। अब देखेंगे जो योग करने पर अगर हमारी संख्या 3 से कट रही है तो ये पूरी संख्या भी किससे कटेगी? 3 से कटेगी। तो देखते हैं 12 है, 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब पूरी कट जाएगी 3 से। इसका मतलब हमारी ये पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। अब हम इसको देखते हैं। तो 2 प्लस 3, 2 2 4 और 4 3 7। अब देखते हैं 7 तो हमारी 3 के टेबल में आता ही नहीं है। इसका मतलब ये 3 से अंकों का योग कट नहीं रहा है। जब अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब हमारी पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो ये हो गया 3 से विभाज्यता का नियम कि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम अंक यदि ऐसे लिख दीजिएगा, यदि अंतिम दो अंक 4 से यदि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होगी। अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास आ गया 4520, आपके पास इतनी बड़ी संख्या आ गई और आपको देखना है कि ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ अंतिम दो अंक किससे विभाजित होना चाहिए? 4 से। अंतिम दो अंक, अगर अंतिम दो अंक हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा तो हमारी ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर हम भाग देकर देखते हैं 4 से 20 में, तो 4 पचे 20, हमारा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब अंतिम दो अंक कट जा रहा है 4 से, तो हमारी पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। ऐसे एक और मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। अब देखिए, आपको देखना है कि 4 से विभाजित होगी कि नहीं। तो सिर्फ हमको अंतिम दो अंक देखना है। तो अंतिम दो अंक देखते हैं 4 से विभाजित होगी कि नहीं।
तो 4 से 46 में भाग करते हैं। 4 एक कम 4, अब क्या बच गया, 4 एक कम 4। ये हमारा पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ, इसका मतलब ये हमारी पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। तो ये था आपका 4 से विभाज्यता का नियम। और एक मैं और बताती हूँ 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि इकाई अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे इकाई अंक देखेंगे, इसका 0 है तो किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। 45 में इकाई अंक क्या है? 5 है तो ये भी किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। अगर मैं ले लूं 43 तो इसका देखेंगे इकाई अंक क्या है? 3 है तो ये हमारी 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक न 0 है और न 5 है, तो हमारी ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। तो 50 और 45 ये हमारी 5 से विभाजित होगी। तो ये बेसिक जानना आपको जरूरी था। तो आपको मैं 2 से विभाज्यता का नियम 3 से, 4 से और 5 से बता दी हूँ। और चलिए अब हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का सवाल सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का कह रहा था सवाल कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल क्या दिया है? क्वेश्चन फर्स्ट का पहला सवाल दिया है 140। इसको अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका हम करेंगे 140 का। देखेंगे इकाई अंक क्या है? 0 है तो इकाई अंक 0 रहता है तो किससे कटता है? 2 से, तो यहाँ 2 से काटेंगे। तो देखिए 5 से भी कटेगा, लेकिन हम क्या करते हैं? ऑर्डर से करते हैं। तो पहले हम छोटी संख्याओं से स्टार्ट करेंगे। तो 2 सते 14, फिर 2 से कटेगा 3 बार में 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। अब ये देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हमारी 3 से नहीं कटेगी, मतलब विभाजित नहीं होगा, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो हमारी ये संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। तो 5 सते 35 और 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और लिखेंगे इसको किसमें व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड कर लिए, अब इसको हमको किसमें व्यक्त करना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करेंगे? 2 गुणे 5 गुणे 7, बस यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हमारा दूसरा, पहले क्वेश्चन का दूसरा सवाल क्या दिया है? 156 दिया है। 156, तो 156 को अब करेंगे सॉल्व। देखेंगे 2 से विभाजित होगा तो 2 सते 14 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा। इकाई अंक 8 है तो 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18। अब देखेंगे हमारी ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। देखेंगे 3 से विभाजित होगी कि नहीं। 3 में 9 जोड़ेंगे तो 12 होगा। 12 हमारी 3 से कट जाएगी, इसलिए पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और 3 से 39 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो यहाँ 13 किससे कटेगा? 13 तो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या अपने आप से कटेगा, तो 13 से कटेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13, बस हमको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल हमारा क्या है। तीसरा सवाल क्या है? 3825 है। कितना है? 3825। अब 3825 को सॉल्व करते हैं। देखेंगे ये हमारी संख्या पहले तो 2 से विभाजित होगी नहीं, देखते हैं 3 से विभाजित होगी कि नहीं। 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18।
18 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। तो यहाँ 3 लिखेंगे और भाग करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर देखते हैं 7 5 12, 12 दो 14, 14 और 1 15, फिर कट जाएगा 3 से। 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 5 दो 7 और 7 4 11। अब ये हमारी संख्या 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 11 ही हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। देखेंगे इकाई अंक 5 है, तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो 5 से इसमें भाग देंगे, 5 बटे 40 और 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 लिखेंगे। तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 अपने आप से कटेगा, तो 17 एकम 17। अब यहाँ से कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा 3 सवाल हो गया। अभी इसमें 2 सवाल और दिया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का है, चौथा सवाल क्या दिया है, 5005 दिया है। चौथा सवाल 5005। ये देखेंगे हमारी ये भी संख्या 2 से नहीं कटेगी। देखते हैं 3 से कटेगी कि नहीं। 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगी, तो किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5। अब इसके बाद देखते हैं कि ये किससे कटेगा। अब इसको हम देखते हैं 7 से कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ हम 7 लिखेंगे और 7 से 1001 में भाग करेंगे, तो 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा, 7 चौको 28 और 7 त्रिक 21। तो यहाँ पे कितना आ गया, 143, कट गया 7 से। अब देखेंगे ये फिर से अब 7 से नहीं कटेगा। अब देखेंगे ये संख्या किससे कटेगी, 11 से काटते हैं। तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33, तो यहाँ 13 आ गया। अब 13 अभाज्य संख्या है, वो अपने आप से कटेगा। तो 13 से 13 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर देना है। तो क्या लिखेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आंसर हो जाएगा। अब एक सवाल और बचा है, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या दिया है, पांचवा सवाल दिया है 7 4 2 9, 7 4 2 और 9 दिया है। मतलब 7429 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखते हैं ये संख्या हमारी किससे कटेगी। पहले देखेंगे ये हमारी 2 से नहीं कटेगी, 3 से, 9 2 11 और 11 4 15 और 15 7 22, तो हमारी ये 3 से भी नहीं कटेगी। ऐसे ये लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे तो हमारी ये संख्या किसी से भी नहीं कटेगी, ये डायरेक्ट जाकर किससे कटेगी, 17 से कटेगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। 17 लिखेंगे और 17 से क्या करेंगे, 7 4 2 9 में भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 6 में से 5 जाएगा तो 1, यहाँ 9 उतारेंगे। अब देखते हैं कितने बार में आता है। तो 17 सत्ते क्या होता है, 17 सत्ते 7 सत्ते 49, 17 सत्ते क्या होता है 119। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7, तो कितने बार में कट गया, 437। अब देखते हैं 437 किससे कटेगा। तो 437 हमारा देखते हैं 19 से कटेगा कि नहीं। तो हम 19 से देखते हैं, 19 19 19 दूना 38,
19 दूना 38, 13 में से 8 जाएगा तो 5, 19 तिया 57, कितने बार में कट गया? 23 बार में कट गया। तो ये किससे कटा है? 19 से। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 19। और कितने बार में कटा है? 23। अब 23 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 23 भी किससे कट जाएगा? अपने आप से कट जाएगा। तो 23 से 23 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमको इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। तो लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में। कितना सवाल था? 5 सवाल था, और पांचों सवाल हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 भी ऐसे ही बहुत इजी है। अब क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। कह रहा है इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसमें जांच भी करना है। तो सवाल क्या दिया है? क्वेश्चन 2 का पहला सवाल क्या दिया है? 26 और 91। 26 और 91। अब इसका हमको क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसको जांच करना है कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो इसको पहले हमको अभाज्य गुणनखंड करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ 26 का करेंगे और यहाँ 91 का करेंगे। तो यहाँ देखेंगे इकाई अंक 6 है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 अपने आप से कट जाएगा। यहाँ 91 देखेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा, फिर देखेंगे 3 से भी नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट देखेंगे किससे कटेगा? 7 से। तो कितने बार में? 7 एक कम 7 और 7 त्रिके 21। अब 13 से कट जाएगा। यहां से लिखेंगे क्या करना है? इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करना है तो यहां लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर किसका किसका? 26। 26 का क्या क्या आया है? 2 गुणे में 13। और 91 का क्या आया है? 7 गुणे 13। अब हमको इसी में से एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ कितना आएगा? इसमें देखेंगे इन दोनों में जो संख्या दोनों में होगी वो संख्या हमारी क्या होगी? एचसीएफ होगी। तो यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है। अब देखेंगे इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो ये संख्या क्या है? दोनों में है। तो जो संख्या दोनों में होगी उन संख्याओं में से एक संख्या क्या हो जाएगी? हमारी एचसीएफ हो जाएगी। तो 13 क्या हो गया? एचसीएफ। अब हमको क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में होता है उनमें से एक संख्या तो हम लिख ही देते हैं, मतलब एचसीएफ तो हम लिख ही देते हैं, और जो संख्या बच जाती है उसको भी हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं। वही हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। तो दोनों में क्या था? 13 था, तो एक बार हम लिख दिए 13 और फिर क्या क्या बचा है? 2 गुणे 7। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे। 13 दूनी 26 और 26 में किसका गुणा कर देंगे? 7 का। तो 7 छक्के 42, हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 14 4 18। तो कितना आ गया एलसीएम हमारा? हमारा एलसीएम आ गया 182। कितना आ गया? 182। अब यहाँ से हमको क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? जांच। यहाँ पे लिख दीजिएगा जांच। अब हमको जांच करना है। क्या जांच करना है? कि दो संख्याओं का गुणनफल में
इसमें दो संख्या दी है, तो एक को मानेंगे पहली संख्या, तो लिखेंगे पहली संख्या गुणे गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या हमारी क्या है? पहली संख्या हमारी 26 है, गुणे दूसरी संख्या हमारी क्या है? 91 है, बराबर एचसीएफ कितना आया है हमारा? एचसीएफ आया हमारा 13, गुणे एलसीएम कितना आया है? 182। अब देखिए, इसका भी गुणनफल करना है और इसका भी गुणनफल करना है। अगर दोनों का गुणनफल मतलब दोनों तरफ इक्वल आ गया तब तो जानिए कि ये सवाल हम लोग सही लगाए हैं। अगर यहाँ पे अलग अलग आ गया तो जानिएगा कि इधर हम लोग कुछ मिस्टेक किए हैं। तो हम 26 में 91 का गुणा करते हैं, तो 26 में 91 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? और 9 छक्के 54, 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 18 5 23, तो कितना आ गया? 6 6 3 और 2, कितना आ गया? 2366 आ गया। कितना आ गया? 2366। अब हम 182 का गुणा 13 में करते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 मठे 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 2 8 और 1 आ जाएगा। 6 4 2 6, 8 5 13 हासिल 1 1 1 2, कितना आ गया? 2366। दोनों तरफ क्या आ गया? इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा इधर कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, कहीं गलती नहीं हुई है। तो हमको इस सवाल में क्या करना था कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था, और उसके बाद हमको जांच करना था कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का क्या था? पहला सवाल था। ऐसे ही सभी सवाल बहुत ही इजी हैं जिसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन 2 का दूसरा सवाल अब बताती हूँ। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल दिया है आपका 510 और 92। 510 आपका दिया है, 510 और 92 दिया है। तो हमको 2 का ऐसे करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले हम इसका देखेंगे, 510 का देखेंगे, 2 से कट जाएगा तो कितने बार में कटेगा? 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 बचे 10, फिर 1 बचा 2 बचे 10। अब ये 2 से नहीं विभाजित होगा। 5 5 10, 10 2 12। ये हमारी संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। और कितने बार में कटेगा? 3 8 24 और 1 बचा 3 5 15। अब ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि देखिए 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा। 13 हमारी 3 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो हम ये संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। तो 5 से 85 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 और 3 बचा तो 5 सते 35। तो यहाँ 17 अभाज्य संख्या है तो 17 अपने आप से कटेगा, तो 17 से 17 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम 92 को सॉल्व करते हैं। तो ये इकाई अंक 2 है तो इसको हम 2 से सॉल्व करेंगे और ये 2 से काटेंगे। तो 2 चौको 8 और 2 छक्के 12। फिर से इकाई अंक 6 है तो किससे कटेगा? 2 से। तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 से 46 में भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब 23 अभाज्य संख्या है तो 23 अपने आप से कटेगा, तो 23 से 23 में भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 510 का क्या क्या आया है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 बराबर 2 गुणे 23।
अब मैं क्या आप लोग को बताई हूँ, एचसीएफ क्या होगा। जो संख्या दोनों में मिलेगी उसमें से एक संख्या, जो संख्या हमारी दोनों में मिलेगी वो हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ हम एचसीएफ पहले फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इन दोनों को मिला करके हम 1 2 लिख देंगे। यहाँ 3 है, इन सब में कहीं 3 नहीं है। 17 है, इसमें कहीं 17 नहीं है। इसमें 23 है लेकिन ऊपर वाले में 23 नहीं है। 5 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है। तो हम उन संख्याओं को कॉमन नहीं लेंगे, उन संख्याओं को लेंगे जो दोनों में हो। तो इन दोनों को मिलाकर एक बार लिख दिए तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, सिर्फ 2 हो गया। अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है जो एचसीएफ आया है वो तो हमारा होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा जो संख्या बच गई है उसको भी हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं। इसका मतलब जो हमारा दोनों में है उनमें से एक संख्या हमारी हो जाएगी एलसीएम, और जो संख्या बच गई है उसको भी हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ क्या क्या बचा है, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 17 गुणे, ये तो ले लिए कॉमन, 2 गुणे 23। तो गुणा करते हैं, गुणा करेंगे, देखिए 2 3 5 3 5 17 2 और 23, 2 तिहाई 6 6 5 30, 30 गुणे 17 दूनी 34, 34 गुणा 23। अब यहाँ से क्या करेंगे, 30 का और 34 का गुणा करेंगे। तो 3 चौको 12, हासिल 3 त्रिके 9, 1 10 और एक 0 बढ़ा देंगे। 3 चौको 12, हासिल 3 त्रिक 9, 1 10 और एक 0 बढ़ा देंगे, गुणे 23। अब 1020 में हम किसका गुणा करेंगे, 23 का गुणा करेंगे। 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 एकम 3, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 और 2। हमारा ये गुणनफल कितना आ गया, 23,460 आ गया, 23,460 आ गया। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमको इसके बाद क्या करना है, जांच करना है। तो यहाँ लिखिएगा जांच। जांच क्या करना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आप एचसीएफ पहले लिखें या फिर एलसीएम, पहले लिखें एचसीएफ बाद में, कुछ भी लिख सकते हैं। एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमारी पहली संख्या कितनी है, 510 है, और गुणे दूसरी संख्या क्या दी है, 92, बराबर एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है, तो हम एचसीएफ के प्लेस पे 2 रख देंगे, गुणे एलसीएम कितना आया है, 23,460 आया है, तो यहाँ 23,460 रख देंगे। अब 510 का गुणा हम 92 में करेंगे, 92 में 9 शून्य 0, 9 एकम 9 और 9 पचे 45, 0 2 9 6 और 4। कितना आ गया इसका गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का 46,920 आ गया, बराबर। अब हम इसका गुणा करेंगे, 2 शून्य 0, 2 छके 12, हासिल 1, 2 चौको 8, 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। तो हम देख रहे हैं हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन 2 का दूसरा सवाल। अब मैं आपको तीसरा सवाल इसका बताती हूँ। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल आपका क्या दिया है, 336 और 54 दिया है। 336 ये आपका तीसरा सवाल है, 336
और 54 और 54, 336 और 54 दिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 336 और 54 को, इसको हम 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, 2 छके 12, एक बचा यहाँ पे, एक बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ये हमारी संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो किससे काटेंगे? 3 से। 3 सते 21। अब 7 अभाज्य संख्या है, इसको अपने आप से कटेगा। अब 54 को काटेंगे, ये 2 से कटेगा। 2 दूनी 4 और 2 सते 14। ये संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी, तो देखेंगे ये हमारी संख्या किससे कटेगी? 3 से। तो कितने बार में कटेगी? 3 9 27। अब ये भी 3 से कटेगी, तो 3 से 9 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 3 किससे कटेगा? 3 से। तो 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया है? पहले देखते हैं 336 का। 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया है? यहाँ नीचे लिखते हैं 336 का कितने बार 2 आया है? 2 2 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब हम 54 का लिखते हैं, तो 54 बराबर क्या क्या आया है? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब एचसीएफ क्या होगा? यहाँ एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ क्या होगा? जो संख्या हमारी दोनों में होगी, यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, तो इन दोनों में से दोनों में 2 है तो एक बार लिख देंगे। फिर देखते हैं कुछ भी कॉमन मिल रहा है कि नहीं। इसमें 2 नहीं है कहीं, इसमें भी नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं 3 है, तो यहाँ से एक 3 क्या हो जाएगा? दोनों में से दोनों में 3 है तो एक 3 लिख देंगे। अब देखते हैं, अब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। इसमें 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें 3 था, इसमें भी 3 था। अब कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? जो संख्या कॉमन मिलेगी उनमें से तो एक संख्या लिख देंगे और जो बच जाएगी उसको भी हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। मतलब जो एचसीएफ आया उसको तो हम लिखेंगे ही, और जो बच जाएगा उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ से दोनों में से 2 गुणे और एक क्या कॉमन मिल गया? 3। अब उसके बाद जो बच गई है सबको गुणनफल के रूप में, तो कितने बार 2? 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर क्या क्या बचा है? 7 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको भी ऐसे कॉमन कर लीजिएगा। अब इसका हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, गुणे 7 त्रिके 21 और 21 गुणे 3, तो 48 गुणे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 48 में 63 का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 48 में 63 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 चौको 12, 12 2 14, 6 अट्ठे 48, हासिल 4, 6 चौको 24 और 24 4 28। कितना आ जाएगा? 8 4 12, 8 1 9 1 10 के 0, हासिल 1 और 2 1 3। कितना आ गया? 3024। ये हमारा क्या आया है? एचसीएफ आया है 3024। अब हमको क्या करना है? जांच करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे जांच। जांच क्या करना है? ऐसे पहली संख्या इसको लिख लीजिएगा, गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमारी पहली संख्या कितनी है? 336 है, तो यहाँ 336 गुणे दूसरी संख्या कितनी है हमारी? 54 है,
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 54 इक्वल टू HCF हमारा कितना आया है, यहाँ देखिए 6 आया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 और गुणे LCM कितना आया है, तो LCM के प्लेस पे 3024 रख देंगे। अब 336 का गुणा हम 54 में करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 4 छके 24, 4 छक 24 हासिल 2, 4 तेई 12 2 14 हासिल 1, 4 तेई 12 1 13, 5 छके 30 हासिल 3, 5 तेई 15 15 3 18 हासिल 1, 5 तेई 15 और 1 16, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 8 3 11 हासिल 1, 6 1 7, 7 में एक हासिल जोड़ देंगे तो 8 और 1 कितना आया, दो संख्याओं का गुणनफल 18 14 4 बराबर। अब हम 3024 का गुणा 6 में करेंगे, तो 6 चौको 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 हासिल 1, 6 शून्य शून्य उसमें 1 जोड़ देंगे हासिल 6 3 18, हमारा दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हमको क्या जांच करना था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो ये आपका था प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का सवाल और क्वेश्चन 2 का सवाल। तो आगे मैं कल वाली वीडियो में क्वेश्चन थर्ड और मतलब इसके आगे जितने भी सवाल होंगे उसको सॉल्व कराऊंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।